क्वेश्चंस हमने मार्केटिंग के एरिया में बात किया एंड देन हमने डिफरेंट किया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग एंड देन CRM पे गया। तो मैं कहता हूँ आजकल AI चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग एंड द AI मार्केटिंग, और इन दोनों का डिफरेंशिएट अगर एज कम्पेयर अगर आप बताना चाहें। AI marketing is a subset of digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग इज़ बेसिकली में उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। और इट्स लेकिन जो AI मार्केटिंग इज़ बेसिकली दीज आर टेक्नोलॉजी टूल्स विच हेल्प यू एनालाइज, प्रिडिक्ट एंड डेटा आपको जनरेट करके देती है ऑन अ लाइव वर्जन, ठीक है। जो प्रीवियसली क्या हो रहा था डिजिटल मार्केटिंग में, हमारी जो टीम है वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस, हम बेस्ड ऑन अ प्रीवियस एनालिसिस हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर रहे होते थे। लाइव प्रोडक्शन उसी के हिसाब से हो रहा था, इट्स मोर ह्यूमनाइज्ड बेसिस पर हो रहा था। और जो एक्चुअल डेटा उसी वक्त आ रहा उस पर हम करते थे पर, या आगे उसके बेसिस पर हम AB टेस्टिंग हो रही होती थी, वो होता था। तो उस तरह से AI has really helped in terms of prediction, in terms of when आप it comes to advertising and marketing, आपकी जो कस्टमर जो predictions हैं, या आप जब जर्नी या टारगेट्स आप कर रहे होते तो पहले आप ह्यूमनली बेसिस पर कर रहे थे, नाउ आप बेस्ड ऑन द AI की जो मॉड्यूल्स हैं, जो एक्चुअल डेटा चल रहा है उसके बेसिस आप डेटा एनालिसिस करके then you do run the ads and ad marketing as well. In the same ways when it comes to technology, so आप प्लेटफॉर्म्स तो वेबसाइट सोशल वगैरह वो सारी हैं डिजिटल की, बट जो AI के जो अपने टूल्स हैं विच यू यूज़ टू रिड्यूस योर टाइम एंड मेक इट मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड रिड्यूस योर टाइम, एंड देन डेटा एनालिसिस, प्रोडक्टिव एनालिसिस वगैरह सब उसमें आ जाता है, एंड ऑटोमेशन फॉर श्योर, ठीक है। बट ह्यूमनली टच आप अगर आप देखा जाए कि पहले ज़माने में अगर हम एक सिंपल ब्लॉग की बात करते हैं तो हम पहले एक बंदा ब्लॉग के लिए एक रिसर्च करता था, 10 जगहों साइट्स पर जाता था, कौन क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, उसके बेसिस पर वो एक प्रॉपर एक फिर वो डॉक्यूमेंट बनाता था, उसकी 2-3 कॉपीज़ निकल रही होती थी, फिर जाकर एक ब्लॉग बनता था। इट्स अ टाइम कंज्यूमेशन। सो AI has reduced that a lot. Like it helps you with the research, it makes it faster. Definitely, as it is what the AI generates, you can't reduce it. You need a human touch to it. But the time consumption for the human in terms of delivering a single thing has reduced a lot. In the same way as when it comes to images, it comes to the content, it comes to the आपकी जो एक प्रोटोटाइप्स क्रिएट करने होते हैं, या लॉट ऑफ थिंग्स दैट रियली हेल्प टू एंड स्पेशली विद योर डेटा एनालिसिस, बिकॉज जो आपकी टारगेट ऑडियंस, फाइंडिंग योर राइट टारगेट ना, वो क्या देख रहे हैं, किस पर क्या कर रहे हैं, दैट रियली हेल्प्स विद योर AI. बट अगेन आई डोंट थिंक दैट योर कंप्लीट डिजिटल marketing can be replaced by AI marketing. It's a subset, and one you need to have that human touch in order to present to your brand. आप complete AI based करोगे तो उसमें एक human and warmth जो आपको चाहिए, जो आपको अपने brand में resonate करनी है, वो नहीं होती है। इसमें मैंने देखा है कि काफ़ी AI का इम्पैक्ट यू राइट के बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, बट मैंने कभी चेक नहीं किया। बट व्हाट डू यू थिंक कि अगर हमने कस्टमर की हमने बात की थी जर्नी फाइंड आउट करने में, तो अगर हम उसकी जर्नी फाइंड आउट करते हैं कि लेट्स हम सपोज कर लेते हैं कि हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं एंड देन हम डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम उसको अगर डालते हैं AI पे तो वो हमारी हेल्प आउट कर सकता है कि यार उसकी क्या जर्नी होगी। इट डज, इट डिपेंड्स कि आपकी देखें, अगेन वही बात है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ ऑल अंडर एक सॉफ्टवेयर के साथ लिंक्ड है, सब कुछ है जो आपकी कस्टमर की जर्नी बन रही है। देखिए, एक आप जर्नी बनाते हैं, यूज़र जर्नी बनाते हैं जो आपने एज्यूम किया होता है, फिर वो प्रेडिक्शंस हो रही होती हैं क्या है। एक जब आप कस्टमर ज्वाइन करता है आपको उसकी एक जर्नी होती है, और AI आपको एक काफ़ी हद तक हेल्प करता है। And there are multiple tools. I can't name tools or anything like that at the moment, but there are multiple tools who can help you with that. But उसमें ये नहीं है कि खाली AI है. You need to have that humanization, and you need to understand that human nature as well. Lot of people आजकल मैं देखती हूँ कि जो oldies हैं वो तो WhatsApp पर है ही नहीं, and they might be your target audience.
ठीक है, वो बोलते हैं यार व्हाट्सएप बहुत टाइम जाया करता है। मेरे कुछ कंसल्टेंट नहीं, इज नॉट ऑन व्हाट्सएप, he said it just takes so much time, and sometimes I feel like that I should get away from it. I will be more productive. ऐसा ही है, ठीक है ना, बिकॉज हमारा आधा टाइम हम व्हाट्सएप की मैसेजेस देखने में लगता है। ठीक है, तो वो एक, एंड हाउ फोकस यू आर व्हेन इट कम्स टू दैट कि मैं इस टाइम से इस टाइम पर फोकस व्हाट्सएप सिर्फ देखूँ, उसके बाद मैं पहले ना देखूँ या बाद, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एंड नॉट एवरीवन कैन डू इट। देखिए मैं भी ट्राई किया है, बट मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपकी जो सर्विसेज है ना, करंटली पहले बहुत अच्छा सिस्टम था कि आप 9 to 5 पे आए और घर चले गए, जाके सो गए। बट ये जो टेक्नोलॉजी ने एक और मसला ये खड़ा किया है कि वो हर वक्त ही कनेक्टेड हो गए, उसको जब दिल करता है मैसेज कर दें। हाँ, आई मीन मैं लेकिन बट अगेन वही वाली बात है कि आप जैसे एज अ पर्सन, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, तो मैं काफ़ी काम जो मेरे सुकून के काम होते हैं मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे से 7:30 8 बजे तक करती हूँ। ठीक है, उस टाइम में मैं लोगों को व्हाट्सएप जरूर करती, बट आई डोंट एक्सपेक्ट एनी रिप्लाई फ्रॉम देम ऑन दैट। ठीक है ना, तो I think it's more convenient in that way कि when you are sending it and they can reply you as and when then, but it not means that a person has to reply immediately. So that's a concept one should eliminate कि मैंने WhatsApp कह दी, she should reply immediately. No, that should not be there. So coming back to the AI part is कि when it comes to customer journey and everything, उसमें ये कि yes, AI does makes a huge difference and it helps you with that. But AI can't completely eliminate the humanization. But I suggest everyone start looking and learning about multiple AI engines and how this works and how it can help you with your marketing outreach and goals. So how it can help you with the customer journey is very important. To create the customer journey. तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें अभी पूरा, मैंने एक डायलॉग सुना था कि अपने AI को अपनी फील्ड में लाना है, अब इसको मुझे बताएं कि इज़ इट राइट और रॉन्ग। आपने AI के पास, यानी कि आपने अपने आप को कन्वर्ट नहीं करना, तो इज़ इट राइट दैट्स व्हाई यू सेड कि आप सब कैटेगरी में लाएंगे, जो AI की टेक्नोलॉजी आप उसको थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करें, पर अपने आप को फुल डाइवर्सिफाइड ना कर दें। यानी कि देखिए, मैंने इसी में शुरू में ये भी है, जैसे AI इट्स अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट्स नॉट ए ह्यूमन थिंग। सॉफ्टवेयर को भी रन करने के ह्यूमन तो चाहिए ही चाहिए ना आपको, ठीक है। दूसरा अनदर थिंग है, जैसे मैंने ये कहा था कि वन शुड नॉट लुक इनटू अडैप्टिंग एवरी टेक्नोलॉजी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। You need to know which technology will help and benefit you and which can give you a better, आपके ऑपरेशन रिड्यूस कर दे, आपकी मार्केटिंग एक्सपेंस रिड्यूस कर दे, या आपको बेटर ROIs दे दे ऑन मार्केटिंग एंड ऑल्सो. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन दैट देन यू इम्प्लीमेंट इट. हर टेक्नोलॉजी, वेदर इट्स AI, इट्स एनीथिंग, डोंट ओवर गेट वेल्म्ड बाय दैट. आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत है, चैट बॉक्स भी 10 किस्म के होंगे. Again, understand what you need, what your customer needs, and what end result you want to achieve from it. Based on that, आप सिर्फ उसको implement